नमस्कार, एग्ज़ाम हैप्पी बाई झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर आपके लिए जेटेट परीक्षा 2025-26 की तैयारी को लेकर के। तो आप सभी जेटेट का परीक्षा देने के लिए तैयार होंगे। जेटेट परीक्षा बहुत जल्द होने वाली है, तो आप सभी यहां पे क्लासेज के लिए अवश्य जुड़ेंगे। आपको बताते चले, जेटेट में तैयारी को लेकर के बहुत तरह से आपके मन में कौतूहल बना हुआ होगा कि किससे तैयारी करें, कहाँ से तैयारी करें। तो आपको हम बताते चले, जेटेट परीक्षा में यदि आपको परचम लहराना है तो आप झारखंड राज्य के अनुमोदित पाठ्यक्रम JCERT किताब को पढ़ना कभी भी नहीं भूलेंगे। बाहर का प्रैक्टिस सेट लेकर के यदि आप पढ़ रहे हैं तो वो आपके साथ धोखा हो रहा है, ठीक है। तो आप JCERT जैक का किताब ले लीजिए, जो कि आपको झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालयों में मिलते हैं। अगर आपको नहीं मिल पाता है तो हम देखिए यहाँ पे झारखंड राज्य के सरकारी विद्यालय से आपको हूबहू हैंड रिटेन नोट्स डेली बना करके, जो आपका न्यू सिलेबस आया है उसके आधार पर यहाँ पर सभी सब्जेक्ट का, चाहे आप 1 से 5 के शिक्षक हो, चाहे 6 से 8 का शिक्षक हो, सभी की तैयारी करवाते हैं। आप घर बैठे यहाँ पर क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके सभी सब्जेक्ट का केवल 500 रुपये में तैयारी कर सकते हैं। जिसके लिए देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर दिया गया है 9631054226 पर आप संपर्क करके यहाँ से सभी कोर्सेज परचेज भी कर सकते हैं, तैयारी भी कर सकते हैं। बहुत सारे कोर्सेज बन गए हैं, तो आप अवश्य संपर्क कर लेंगे। घर बैठे ही तैयारी यहाँ से हो जाएगी। चलिए देखते हैं आगे महत्व। मान न मान मैं तेरा मेहमान, मान न मान मैं तेरा मेहमान, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये राजस्थान टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। ज़बरदस्त आदमी का मेहमान, ज़बरदस्ती गले पड़ना, मेहमान नहीं मानना, मेहमान का कार्य नहीं करना। तो मान न मान मैं तेरा मेहमान मतलब क्या होता है? ज़बरदस्ती गले में बोझ पड़ना, ठीक है। तो राइट आंसर भी होगा। ज़बरदस्ती क्या हो? गले में पड़ना, उसी को कहते हैं मान न मान मैं तेरा मेहमान। राइट आंसर भी हो जाएगा। लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? दुष्ट व्यक्ति बिना मार खाए सही राह पर नहीं चलता, दृष्टि अलग अलग होना, दुष्ट व्यक्ति लात खाता है, कोई नहीं, ठीक है। तो लातों के भूत बातों से नहीं मानते, ये पंजाब टेट टेट 2018 में पूछा गया प्रश्न है। तो इसका शाब्दिक अर्थ हो जाएगा दुष्ट व्यक्ति बिना मार खाए सही राह पर नहीं चलता। इसलिए जो दुष्ट व्यक्ति होते हैं उनको पिटाई भी जरूरी होता है। तो उसी को कहते हैं कि लात के देवता है, ठीक है, यानी लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता, सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 में पूछा गया था। घी निकालने में अंगुली टेढ़ा करना पड़ता है, टेढ़ा अंगुली से घी नहीं निकलता है, कोई बड़ा काम आसानी से नहीं होता है, कोई नहीं, ठीक है। तो सीधी अंगुली से घी नहीं निकलता है मुहावरा जो लोकोक्ति है उसका शाब्दिक अर्थ क्या है? कि कोई बड़ा काम यदि आप चाह रहे हैं तो आसानी से नहीं होता, उसके लिए कल बल छल सभी चीज़ अपनाना पड़ता है। इसलिए कहते हैं सीधी अंगुली से घी नहीं निकलना। हाथ कंगन को आरसी क्या? हाथ कंगन को आरसी क्या, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? हाथ में कंगन नहीं होना, कंगन हाथ में नहीं होना, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, कोई नहीं, ठीक है। तो बहुत सा चीज़ देखिएगा, आपको बोला जाता है कि हाथ कंगन को आरसी क्या, तो जो सामने है उसके लिए प्रमाण की आवश्यकता क्या है? आप सामने है उसको देख लीजिए, उसी को हम लोग कहते हैं हाथ कंगन को आरसी क्या। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। जब कोई व्यक्ति प्रत्यक्ष में है तो उसके लिए कोई प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। हाथी के दांत खाने की ओर दिखाने की ओर, लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है? ये राजस्थान टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। कपटी व्यक्ति कहता कुछ है करता कुछ है, हाथी का दांत दिखाने के लिए होता है, हाथी का दांत खाने के लिए होता है, डी सभी, ठीक है। तो हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, मतलब जो कपटी व्यक्ति होता है वो कहता कुछ और है और करता कुछ और है, ठीक है। उसी को कहते हैं हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और, ठीक है। यानी कपटी व्यक्ति जो कहता है वो करता नहीं है, यानी राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। गंगा का पर्यायवाची शब्द है, आपको बताना है इसमें कौन गंगा का पर्यायवाची शब्द है। यूपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा का पूछा गया प्रश्न आपको बना लेना है। और विशेष करके जो शिक्षक अब तक नहीं जुड़े हैं, केवल हिंदी का चाहते हो तो 99 रुपीज़ में यहाँ से परचेज करके सारा सिलेबस हिंदी का कवर अप कर सकते हैं। और यहाँ से 15 में से आप 13-14 नंबर भी ला सकते हैं। तो ज़रूर यहाँ से PDF ले लें, नहीं तो सारी क्लासेज के लिए ज़रूर क्लासेज ज्वाइन कर लेंगे। गंगा का पर्यायवाची शब्द है भागीरथी,
देव नदी, सुरसरिता सभी। गंगा को भागीरथी, गंगा को ही देव नदी और गंगा को ही सुरसरिता के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। कपड़ा का पर्यायवाची शब्द है, यह सीजी टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है कि कपड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, वस्त्र, वसन, चीर या सभी। ठीक है, तो कपड़ा को वस्त्र, कपड़ा को ही वसन और कपड़ा को ही चीर भी कहा जाता है। राइट आंसर इसका डी, सभी हो जाएगा। कमल का पर्यायवाची शब्द है, कमल का पर्यायवाची शब्द कौन होगा, हरियाणा टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न है। राजीव, पंकज, जलज या सभी। ठीक है, तो कमल को ही राजीव, कमल को ही पंकज और कमल को ही जलज, यानी तीनों। कमल का पर्यायवाची शब्द राजीव, पंकज और जलज तीनों होगा, यानी राइट आंसर डी, सभी हो जाएगा। ये हरियाणा टेट 2023 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है इसमें कौन अपूर्ण काल का पूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। एच टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं, सीता सेव ला रही थी, वे बाजार जा रहे होंगे, कोई नहीं। ठीक है, अपूर्ण वर्तमान काल, सबसे पहले वर्तमान काल है तो लास्ट में है होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दूसरा ऑप्शन में थी है, ये गलत है, होंगे ये भी गलत है। अब आपके पास है कि बचा ए नंबर, आप पुस्तक पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो ये पुस्तक पढ़ रहे हैं, अभी पूरा पढ़े नहीं है, मतलब पूरा किताब ख़त्म नहीं हुआ है, यानी वाक्य क्या है, अभी अपूर्ण है। काम क्या है पढ़ने का, अपूर्ण है, तो यही अपूर्ण वर्तमान काल होगा। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। संभाव्य व वर्तमान काल का उदाहरण है, आपको बताना है कि इसमें कौन संभाव्य वर्तमान काल का उदाहरण है। ये उत्तराखंड टेट 2013 का पूछा गया प्रश्न है। शायद राम पटना पहुंच चुका था, संभावना है राम पढ़ रहा होगा, लगता है आप कबड्डी खेल होंगे, शायद पिताजी टहल कर आ गए होंगे। ठीक है, संभाव्य व वर्तमान काल, वर्तमान काल के लास्ट में क्या लगेगा, है लगेगा। तो यह शायद राम पटना पहुंच चुका था है गलत है, होगा ये भी भविष्य बता रहा है, ये भी गलत है। अब लगता है आप कबड्डी खेल रहे होंगे, तो ये भी गा गेगी है, तो यह सी नंबर भी किस में जाएगा, भविष्य में जाएगा। अब एक ही बचा आपके पास ऑप्शन डी, शायद पिताजी टहल कर आ गए हैं, तो लास्ट में है लगा हुआ है, और शायद है तो संभावना है, और है लगा हुआ है तो वर्तमान काल है, यानी राइट आंसर इसका डी होगा, संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, चलिए सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है, ये एमपी टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। राम सोता था, रमन क्रिकेट खेलता है, आप बाजार जाएंगे, कोई नहीं। ठीक है, सामान्य वर्तमान काल का इसमें उदाहरण क्या चीज़ है, ठीक ना। राम सोता था, राम सोता था, ये आपका भूतकाल का हो गया। रमन क्रिकेट खेलता है, ये वर्तमान काल का हो गया। और ये आप बाजार जाएंगे, ये भविष्यत काल का हो गया। तो आपसे सामान्य वर्तमान काल पूछा है, तो उसमें ता है, ते है, ती है लगता है, तो रमन क्रिकेट खेलता है, यही इसका राइट ऑप्शन होगा, यानी बी नंबर होगा। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2014 का पूछा गया प्रश्न है। वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे, आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, अमन संभवतः पटना पहुंच चुका है, या कोई नहीं। ठीक है, संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन है, तो देखिए यहाँ पे पहला है, वे शायद सीटेट परीक्षा पास कर चुके थे। ठीक है, तो कर चुके थे मतलब ये क्या है, थे मतलब भूतकाल है, और शायद मने ये संभावना है, तो ये संभाव्य व भूतकाल का उदाहरण हो गया। आप शायद पत्र पढ़ चुके हैं, है इसका मतलब ये वर्तमान काल है, ये आपसे पूछा नहीं जा रहा, आपसे पूछा जा रहा भूतकाल, तो ये गलत है। अमन संभवतः पटना पहुँच चुके, ये भी गलत है, नहीं राइट आंसर इसका आपका ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, यूपी टेट 2019 का पूछा गया प्रश्न है। रेखा शादी कर चुकी है, रमन बीए पास कर चुका था, वे विद्यालय पहुंच चुके हैं, या कोई नहीं। ठीक है, पूर्ण भूतकाल का उदाहरण इसमें कौन सा है आपको बताना है। तो देखिए पूर्ण भूतकाल में कौन आएगा, तो भूतकाल का मतलब था, थे, थी होगा, तो ये था यहाँ है, ये पहला में है लगा हुआ है, इसलिए ये नहीं होगा। होंगे ये नहीं होगा, यानी बी, रमन बीए पास कर चुका था मतलब भूतकाल हो गया, और ये कंप्लीट बीए कर चुका है, इसलिए ये पूर्ण भूतकाल में जाएगा, यानी राइट आंसर इसका बी हो जाएगा।
अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, अपूर्ण भूतकाल का उदाहरण है, आपको बताना है। सीजी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। वह पढ़ रहा है, रमेश सो रहा होगा, रमेश पत्र लिख रहा था, कोई नहीं। ठीक है, तो सबसे पहले भूतकाल का उदाहरण आपसे याद रखना है, भूतकाल। तो ये वाक्य पहला जो है वह पढ़ रहा है, ये तो वर्तमान काल में हो गया ना। ठीक है, और रमेश सो रहा होगा, यह भविष्यत काल का हो गया। रमेश पत्र लिख रहा था, ये आपका था लगा हुआ भूतकाल का हो गया। ठीक है, तो भूतकाल है और लिख ही रहा है, मतलब काम अपूर्ण है, लिखने का काम पूरा नहीं हुआ है, अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा कौन, तो रमेश पत्र लिख रहा था। और अपूर्ण में कौन होता है, तो अपूर्ण में जिसमें रहा है, रहे हैं, रही है होता है, या रहा था, रहे थे, रही थी होता है ना, या रहे होंगे, रही होगी लगा रहता है, वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अपूर्ण भूतकाल की बात था, तो उसमें क्या हो जाएगा आपका, तो रमेश यहाँ वह पढ़ रहा है, पूर्ण भूतकाल, और वह पढ़ रहा है ये नहीं होगा वर्तमान काल में। वह सो रहा होगा, ये भी नहीं होगा, ये भविष्यत काल चला गया। रमेश पत्र लिख रहा था, ये भूतकाल है और ये अपूर्ण है, इसलिए अपूर्ण भूतकाल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। रमेश बस में बैठा है, कौन सा कारक है बताइए। रमेश बस में बैठा है, कौन सा कारक है। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2017 का प्रश्न है कि रमेश बस में बैठा है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, अधिकरण कारक। ठीक है, देखिए रमेश बस में बैठा है, बिल्कुल सही है। तो रमेश का आश्रय कहाँ है, रमेश अभी बैठने का स्थान कहाँ है, कहाँ उसको बैठने के लिए आश्रय दिया गया है, बस में। तो जिसमें किसी भी व्यक्ति का आश्रय दिया जाता हो, रहने का स्थान दिया जाता हो, तो उसके लिए विभक्ति चिन्ह में या पर का प्रयोग किया गया हो, तो वह आपका अधिकरण कारक होगा। राइट आंसर इसका डी होगा, अधिकरण कारक होगा ना। देखिए नोट में क्या लिखा हुआ है, जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। जिस वाक्य में किसी को कहीं भी आश्रय या बैठने का जगह दिया जाता है, अधिकरण कारक कहलाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, मित्रों मेरी सहायता करो। मित्रों मेरी सहायता करो कौन सा कारक है, संप्रदान, संबोधन, संबंध, कर्ता कारक। ठीक है, तो मित्रों मेरी सहायता करो क्या कहा जा रहा है, संबोधन। जिस वाक्य में किसी को कुछ बोला जाए, सलाह दिया जाए, कुछ करने के लिए आदेश दिया जाए, तो वो यहाँ पर जो है आपको संबोधन किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, संबोधन किया जा रहा है। आप संबोधन कारक में उसको डालेंगे और संबोधन कारक के लिए विभक्ति चिन्ह जो है इसको, इसका प्रयोग कीजिएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर पंजाब टेट 2016 में पूछा गया है, भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो। ये हरियाणा टेट 2018 का है। भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो कौन सा कारक है, संबोधन, संबंध, कर्ता या कर्म। ठीक है, तो भाई मुसीबत का सामना हिम्मत से करो, इस वाक्य में क्या है, आपको कुछ बताया जा रहा है कि मुसीबत जब भी हो तो उसका सामना के लिए हिम्मत रखना चाहिए। तो भाई मुसीबत का सामना करो हिम्मत से, ये संबोधन है, किसी को कुछ बताया जा रहा है, संबोधन कारक में चला जाएगा। ठीक है, नोट्स बनाया हुआ है, संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसको पुकारने के लिए, बुलाने के लिए या बोलने का बोध करता है, संबोधन कारक होता है। इसके लिए जो चिन्ह होता है, ये एक्सक्लामेशन साइन का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए, पेड़ से पत्ता गिर रहा है कौन सा कारक है बताइएगा। पेड़ से पत्ता गिर रहा है कौन सा कारक है, यूपी टेट 2014 का, अपादान, संप्रदान, अधिकरण या कर्ता। ठीक है, तो पेड़ से पत्ता गिर रहा है, ये अपादान कारक है। अपादान कारक में अलगाव या बिलगाव होता है, कोई चीज़ एक दूसरे से अलग होता है, तो पेड़ से पत्ता अलग हो गया, इसलिए यह अपादान कारक में चला जाएगा। अर्पणा स्कूटी से बाजार जाती है, ये मध्य प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा 2016 का प्रश्न है। अर्पणा स्कूटी से बाजार जाती है कौन सा कारक है। ठीक है, अर्पणा का बाजार जाने का साधन क्या है, स्कूटी है। तो जिसमें किसी साधन का प्रयोग किया गया हो और वहाँ पर से लगाया गया हो, तो वह आपका साधन का प्रयोग करण कारक के लिए होता है। किसके लिए होता है, करण कारक के लिए। अभिषेक अपनी माँ को कार दिया कौन सा कारक है, ये हरियाणा टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। कर्ता कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक। ठीक है, अभिषेक क्या कर रहा है, अपनी माँ को कार दिया। तो जिस वाक्य में किसी को कुछ दिया जाता हो, किसी को लेन देन किया जाता हो, दान दिया जाता हो, तो वो संप्रदान कारक होता है, संप्रदान कारक में जाएगा। राइट आंसर इसका बी होगा। गलत कौन है, एमपी टेट 2015 में पूछा गया है। रोगी, रोगिणी, दर्शक, दर्शिका, शिक्षिका, शिक्षक, शिक्षिका, कवि, कवित्री।
डी गलत है, रोगी का रोगिणी होता है, दर्शक का दर्शिका, शिक्षक का शिक्षिका, लेकिन कवि का अभी देखे थे लिखने में इसमें गलती कवित्री होता है, कवित्री दिया हुआ है, इसलिए गलत है। डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें गलत को चुने, इसमें गलत को चुनना है कि कौन गलत है। सीजी टेट 2013 में पूछा गया था, नायक नायिका, नेता नेताइन, नौकर नौकरानी, नर मादा। ठीक है, नायक का नायिका होता है, ये बिल्कुल सही जोड़ा है। नेता का नेताइन, ये गलत है। नेता का क्या होता है बताया था आपको, नेत्री, क्या होता है नेत्री, ये गलत है। नौकर का नौकरानी, ये सही है। नर का मादा, ये सही है। तो पूछा था गलत कौन है, तो गलत बी नंबर है, नेता का नेत्री होगा, नेताइन नहीं होगा। ठीक है, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है, विधुर का स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, उत्तराखंड टेट 2013 में पूछा गया था, विधुरी, विदुषी, विधवा, विधुमती। ठीक है, चलिए देखिए, विधुर किसको कहते हैं, तो जिसकी पत्नी मर गई है उसको हम लोग विधुर कहते हैं। जिसकी पत्नी मर गई उसके जेंट्स को विधुर कहते हैं, और जिसके पति मर गए उसको पत्नी को विधवा कहते हैं। ठीक है, तो विधुर का स्त्रीलिंग क्या हो जाएगा बताइए, विधवा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, विधवा हो जाएगा। विधवा किस में है, सी में है, राइट आंसर सी हो जाएगा। गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है, गुरु का स्त्रीलिंग शब्द है। हरियाणा टेट 2013, गुरुआ, गुरुवाइन, गुरुमती सभी। ठीक है, तो गुरु का स्त्रीलिंग शब्द जो होगा वो गुरुवाइन होगा। ठीक है, क्या होगा, गुरुवाइन होगा। शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द है, आपको बताना है शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द क्या होगा। ठीक है, शिक्षिका, शिक्षकी, शिक्षिकाइन, कोई नहीं। तो शिक्षक का स्त्रीलिंग शब्द शिक्षिका होगा। ये पंजाब टेट 2015 में आया हुआ प्रश्न है। अगला है, युवक का स्त्रीलिंग शब्द है, युवक का स्त्रीलिंग शब्द है। युवकी, युवती, युवकाइन, कोई नहीं। ठीक है, युवक जो है पुल्लिंग है, उसका स्त्रीलिंग जब आप लिखेंगे तो क्या होगा, युवती होगा, युवती होगा। पंजाब टेट 2019 में आया हुआ है। तो आप सभी देखिए, आपको थ्योरी क्लास भी दे रहे हैं, हिंदी का क्लासेज अभी चल रहा है। हिंदी क्लास बहुत जल्द आपका समाप्त हो जाएगा, जो भी जेटेट न्यू सिलेबस आया है उसके बाद हम लोग न्यू टॉपिक को लेकर के आएंगे। तो हिंदी यहाँ पर आप सभी को देख लीजिएगा, हिंदी इससे बाहर नहीं आएगा। हिंदी आपका 15 नंबर का है, 15 में आप अगर तैयारी कर लेते हैं तो आपको यहाँ से 13-14 नंबर एकदम आ जाएंगे। ठीक है, तो सभी प्रश्न, विभिन्न राज्यों के शिक्षक पात्रता परीक्षा, क्वेश्चन बैंक, सारा कुछ हम आपको करवाएंगे। तो आप जुड़े हुए रहिएगा, बने रहिएगा। जो शिक्षक नहीं जुड़ पाए हैं वो जल्द से जुड़ जाइए, और यहाँ सारे नोट्स PDF लेकर के अवश्य पढ़ लीजिएगा। ठीक है, सभी चीज़ आपको यहाँ पर हैंड रिटन नोट्स मिल रहा है, जिसका PDF आपको दे दिया जाएगा। आप सभी यहाँ से तैयारी करके ही जाएंगे, क्योंकि JCRT किताब का बना हुआ है। श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है, श्रीमान का स्त्रीलिंग शब्द है श्रीमानी, श्रीमाइन, श्रीमती, श्रीमाइनी। हरियाणा टेट 2022 में पूछा गया है। ठीक है, तो श्रीमान जब हम लोग पत्र लिखते हैं तो सेवा में श्रीमान लिखते हैं। ठीक है, और जब महिला शिक्षिका रहेगी कोई प्रधान तो आप लिख सेवा में श्रीमती, क्या होता है, श्रीमती, प्रधानाध्यापिका। ठीक है, तो श्रीमती होगा। श्रीमान का स्त्रीलिंग श्रीमती, पुरुष के सेंस में श्रीमान लिखेंगे, स्त्री के सेंस में श्रीमती लिखेंगे। ठीक है, सोएगा सो खोएगा, जो सोएगा सो खोएगा, यह कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, पुरुषवाचक या प्रश्नवाचक। ठीक है, निश्चयवाचक में तो निश्चितता रहता है, पुरुषवाचक में किसी पुरुष का होता है, और प्रश्नवाचक में प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कुछ नहीं है, जो सोएगा वो खोएगा। तो इसमें एक दूसरे से सोने का संबंध खोने से है, तो एक दूसरे से रिलेशन है, इसलिए यह जो है आपको संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। यूपी टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसी करनी वैसी भरनी में कौन सा सर्वनाम है, संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं। ठीक है, निश्चयवाचक में निश्चितता का बोध होगा, यह मेरी पेन है। अनिश्चयवाचक में अनिश्चितता का बोध होगा, वह कल आएगा। और यहाँ पे जैसी करनी वैसी भरनी, ये जो है आपका संबंध है कि जैसा करेगा वैसा भरेगा, ये संबंध है। तो संबंध है, इसका मतलब संबंध वाचक सर्वनाम में चला जाएगा। ठीक है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा, किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। जो जैसा करेगा
वो वैसा भरेगा। बीच में ये योजक चिन्ह, ठीक है, योजक है, योजन की कड़ी है। तो ये क्या हो रहा है कि करने का संबंध भरने से हो रहा है, एक दूसरे का संबंध बना हुआ है, इसलिए इसको हम लोग संबंध वाचक सर्वनाम कहेंगे। क्या कहेंगे? संबंध वाचक सर्वनाम के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट है, जो बोलेगा वही काटेगा। जो बोओगे वही काटोगे। अगर नीम बोए हैं तो नीम काटेंगे, धनिया काटेंगे, बोए हैं तो धनिया काटेंगे। तो जो बोएगा वही काटेगा। इसमें यहाँ पर संबंध बन रहा है। क्या बन रहा है? संबंध बन रहा है। तो ये संबंधवाचक सर्वनाम का चीज़ होगा, ठीक है। ये पंजाब टेट 2012 का पूछा गया प्रश्न है। जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा, वही फेल करेगा। इसमें सर्वनाम कौन सा है? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, कोई नहीं, ठीक है। तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा। देखिए संबंध, पढ़ने का संबंध फेल और पास से है। तो जो पढ़ेगा वही पास करेगा, वही फेल करेगा। जो नहीं पढ़ेगा वही फेल करेगा। कौन सा सर्वनाम है? ठीक है। तो ये तो आपका निश्चयवाचक है, अनिश्चयवाचक है, संबंधवाचक है। तो यह संबंधवाचक सर्वनाम में जाएगा। किस में जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। अगला है, जो परिश्रम करता है वही सफल होता है। जो परिश्रम करता है वह सफल होता है। निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक सभी, ठीक है। हरियाणा टेट 2020 का पूछा गया प्रश्न है। जो परिश्रम करता है वो सफल होता है। ये कौन सा है? तो ये संबंधवाचक है, एक दूसरे से रिलेटेड, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा। जो योगा करेगा वह स्वस्थ रहेगा। बिल्कुल सही है, जो योगा करेगा वो स्वस्थ रहेगा। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक, ठीक है। तो जो करेगा वो पढ़ेगा। तो इसका मतलब ये संबंध बता रहा है। तो आप संबंधवाचक सर्वनाम में चले जाइएगा। संबंधवाचक सर्वनाम आपका राइट आंसर हो जाएगा। वह कार मेरा है, वह कार मेरा है, कौन सा सर्वनाम है? ठीक है, वह कार मेरा है, एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा है, निश्चित के साथ बोल रहा है कि वह कार मेरा है, ठीक है। तीसरा, जिसमें निश्चितता का बोध हो उसको निश्चयवाचक सर्वनाम में हम लोग डाल देंगे, ठीक है। वहाँ कोई सो रहा है, वहाँ कोई सो रहा है किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है? वहाँ कोई सो रहा है, ठीक है। कोई क्या है? ये प्रश्नवाचक है। क्या है आपका? प्रश्नवाचक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, वहाँ कोई सो रहा है तो अनिश्चय है, अनिश्चितता है। कोई सो रहा है मतलब कंफर्म नहीं है कौन सो रहा है, अनिश्चित आदमी है, इसलिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम में इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तुम कहाँ रहते हो, तुम कहाँ रहते हो, ठीक है, सर्वनाम है। निश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक या कोई नहीं, ठीक है। तो तुम कहाँ रहते हो, देखिए इसमें कहाँ क्या चीज़ है? प्रश्नवाचक शब्द है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह यहाँ पर आप उसको बना लीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे वो कहाँ रहता है, ये आपका हो जाएगा वह कहाँ रहता है, कौन सा सर्वनाम है, ठीक है। तो ये आपको तुम कहाँ रहते हो प्रश्नवाचक सर्वनाम में चला जाएगा। बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो बचपन क्या बता रहा है? बचपन जो है किसी की अवस्था को बता रहा है। तो जिस संज्ञा शब्द यहाँ पे जो है उससे अगर अवस्था का बोध होता हो तो वो सभी जो है आपको भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा, ठीक है। इसलिए बचपन किस प्रकार की संज्ञा है? बचपन आपको भाववाचक संज्ञा है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? मित्रता किस प्रकार की संज्ञा है? एमपी टेट 2018 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मित्रता जो संज्ञा है वो आपको यहाँ पर अनुभव करवा रहा है, ठीक है। तो अनुभव वाली चीज़ें किस में जाता है? वो भाववाचक संज्ञा में चला जाता है, इसलिए मित्रता जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है? ये यूपी टेट 2016 का पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक, ठीक है। तो नमकीन किस प्रकार की संज्ञा है आपको बताना है। ये जो नमकीन है स्वाद का अनुभव करवा रहा है, किसका करवा रहा है? स्वाद का अनुभव। तो जिस संज्ञा में स्वाद का अनुभव नाम चीज आ गया, अनुभव, तो भाववाचक संज्ञा में आ गया, ठीक है। इसलिए यह नमकीन जो है आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। दुर्गंध किस प्रकार की संज्ञा है? दुर्गंध भी क्या है? आपकी यहाँ पर अवस्था को बता रहा है। तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक, ठीक है। तो दुर्गंध जो है हम सिर्फ एहसास कर सकते हैं, किसी को बता नहीं सकते हैं। तो एहसास वाली चीज़ें, अनुभव वाली चीज़ें जितने भी हो उस सभी को हम लोग इसमें डालते हैं, भाववाचक संज्ञा में डालते हैं। इसलिए यह जो है आपको
जो दुर्गंध है वो भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी होगा। ठीक है। सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक या भाववाचक? ठीक है। तो यहाँ पे सुगंध क्या है? आप सिर्फ अनुभव कर रहे हैं, उसके घर गए तो सुगंध मिल रहा है, बहुत अच्छा आप कहिएगा, उसके बदले में कुछ नहीं कीजिएगा। तो सुगंध किस प्रकार की संज्ञा है? तो सुगंध भी आपका भाववाचक संज्ञा में चला जाएगा। सुगंध आपका भाववाचक संज्ञा का चीज़ है। शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? शैशवावस्था किस प्रकार की अवस्था है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या समूहवाचक? ठीक है। तो शैशवावस्था क्या है? किसी की अवस्था को बता रहा है, और जिसमें किसी अवस्था को बताया जाता है वो भाववाचक संज्ञा में हम लोग डाल देते हैं। ठीक है। तो शैशवावस्था भाववाचक संज्ञा है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? उत्तराखंड टेट 2016 का प्रश्न है। घी किस प्रकार की संज्ञा है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है। तो यहाँ पे घी जो है आपको लिक्विड चीज़ है, द्रव्य चीज़ है, इसलिए ये आपको द्रव्यवाचक संज्ञा में चला जाएगा। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? सीजी टेट 2018 का पूछा प्रश्न है। पुस्तक किस प्रकार की संज्ञा है? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है। तो पुस्तक से पूरे पुस्तक जाति का बोध रहा है, इसलिए यह जो है आपको जातिवाचक संज्ञा में चला जाएगा। ठीक है। अगर पुस्तक का नाम देता रामायण, महाभारत, तो ये सब व्यक्तिवाचक में चला जाएगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए। लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? एमपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न है। जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक या द्रव्यवाचक? ठीक है। तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? तो धातु से जुड़ी हुई जितनी भी चीज़ें हैं वो सभी जो है आपको किस में चला जाएगा? तो लोहा यहाँ पर द्रव्यवाचक संज्ञा के अंतर्गत चला जाएगा। तो लोहा किस प्रकार की संज्ञा है? द्रव्यवाचक संज्ञा है। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। समूह किस प्रकार की संज्ञा है? यूपी टेट 2017 का पूछा गया प्रश्न। ठीक है। समूह जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक या समूहवाचक? ठीक है। तो समूह किस प्रकार की संज्ञा है? तो समूह जो है हमेशा ग्रुप में रहता है, इसलिए आ जाएगा समूहवाचक संज्ञा में। ठीक है। चलिए अब देखिए, मित्र का भाववाचक संज्ञा होगा। देखिए यहीं से एक प्रश्न होगा कि जातिवाचक संज्ञा दिया हुआ रहता है, उससे भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए आता है। ठीक है। तो मित्र का भाववाचक क्या होगा बताना है। मित्रता, मित्रवत, मित्रगण या कोई नहीं? तो मित्र का भाववाचक शब्द क्या होगा? आपसे बताइए। मित्रता। मित्र का क्या होगा? मित्रता। शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शिक्षक का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? शिक्षकगण, शिक्षा में, शिक्षा या कोई नहीं? ठीक है। तो शिक्षक का भाववाचक संज्ञा शिक्षा होता है। बच्चा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बच्चापन, बचपन और बचपनापन या कोई नहीं? ठीक है। तो बचपन का भाववाचक संज्ञा क्या होगा आपको बताना है। ठीक है। बच्चा का बचपन हो जाता है। बच्चा का क्या हो जाता है? बचपन हो जाता है। राइट आंसर इसका सी होगा, बचपन हो जाएगा। राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा होगा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रीयता, राष्ट्रभक्त या कोई नहीं? ठीक है। तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? राष्ट्रकूट, राष्ट्रभक्त, राष्ट्रीयता या कोई नहीं? तो राष्ट्र का भाववाचक संज्ञा जो होगा वो आपको होगा राष्ट्रीयता। राष्ट्र का राष्ट्रीयता भाववाचक संज्ञा होता है। भक्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भक्त का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? भक्त में, भक्त कृपा, भक्तगण, भक्ति में? ठीक है। तो भक्त का प्रवाची शब्द क्या होगा? तो भक्त का भाववाचक संज्ञा जो है भक्ति होगा। क्या होगा? भक्ति होगा। भक्त का यहाँ पर भाववाचक संज्ञा। युवक का भाववाचक संज्ञा है? युवक का भाववाचक संज्ञा है युवती, एवं युवकगण सभी। ठीक है। एमपी टेट 2016 का प्रश्न है। तो युवक का भाववाचक संज्ञा जो है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे यौवन। ठीक है। अगला है बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या हो जाएगा? बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा बूढ़ागण, बूढ़ावीर, बूढ़ा भक्त, बूढ़ापा। ठीक है। तो ये सीजी टेट 2020 और झारखंड टेट में भी आया हुआ था। तो बूढ़ा का भाववाचक संज्ञा क्या होगा? बुढ़ापा होगा। क्या होगा? बुढ़ापा। इसका राइट आंसर आप कर दीजिएगा।